नमस्कार नमस्कार, आदाब अर्ज़ है, हेलो हाय, सत श्री अकाल। आपका हमारे इस बगैर सास और बगैर बहू के चैनल में स्वागत है। हर जगह आपको सास बहू की ढेरम ढेर कहानियाँ मिलेंगी, पर जनाब आखिर किसी परिवार में दूसरे लोग भी तो होते हैं, दूसरे सदस्य, और उनके भी कुछ मज़ेदार किस्से होते हैं। वो मज़ेदार किस्से जो आपको कभी मुस्कुराने, कभी हंसने, कभी ठहाके लगाने और कभी कभी थोड़ा बहुत कुछ सोचने को मजबूर कर देंगे। इन कहानियों की लेखिका हैं कुमकुम सिंह, जिनकी मैं बेटी हूँ शिखिता सिंह। इन कहानियों के सभी पात्रों से लेखिका का जब न तब सामना हुआ है और ये सभी किसी न किसी रूप में सच्ची कहानियों पर आधारित हैं। आज की कहानी का नाम है मिस्टर एंड मिसेस चतुरानी। देख, हम इस कॉलोनी वाले रेट से तो तेरे को पगार देने नहीं वाले। मिसेस चतुरानी अपने घर नई काम वाली रख रही थीं। मैं वहीं उनके सामने सोफे पे बैठी हुई उनकी बनाई गई चाय सुड़कते हुए दोनों की खींचतान वाली बातें सुन रही थी। फिर मेरे घर में काम भी तो बहुत कम है। इस वाले कमरे में इतनी बड़ी कालीन बिछी है, बस किनारे जरा जरा सी झाड़ू पोछा लगा तो वही काम है। चतुरानी जी ने अपना पत्ता फेंका। लेकिन कारपेट की सफाई, वो तो संडे के संडे साहब वैक्यूम से साफ कर देते हैं। और दोनों बेडरूम में डबल बेड लगे हैं, झाड़ू पोछे के लिए जगह ही कितनी बचती है। बस वहाँ भी जरा ही से देर का काम है। चतुरानी जी ने पहली चाल जीतने के लिए नया पत्ता फेंका। लेकिन बेड के नीचे काम वाली ने खेल का रुख अपनी तरफ करना चाहा। अरे वहाँ कहाँ झाड़ू लगाएगी तू, वहाँ तो बड़े बड़े बक्से रखे हैं। वहाँ तो दिवाली की दिवाली बस साल में एक बार सफाई होती है। बाकी बचा तीसरा कमरा, तो उसको हमने पूजा का कमरा बनाया है, वहाँ मैं खुद सफाई करती हूँ। उस कमरे की सफाई में और पूजा में मैं रोज़ सुबह 3 घंटे लगाती हूँ। जिस भगवान ने मुझे इतना कुछ दिया है उसकी याद में ये 3 घंटे भी मुझे कम ही लगते हैं। चतुरानी जी ने दोनों आंखें बंद कर लीं और भाव विभोर होकर दोनों हाथ जोड़ लिए। कुछ समय के लिए वातावरण थोड़ा धार्मिक हो गया। हम लोग 2 ही लोग तो हैं। बेटा हॉस्टल से शुक्रवार को आता है और सोमवार की सुबह जाता है, तभी कुछ अच्छा खाना बनता है, वरना हम 2 लोग तो उबला खाना ही खा लेते हैं। फिर भी कुछ तो बर्तन होते होंगे। काम वाली ने हारी बाजी जीतने में पूरा जोर लगा दिया। चतुरानी जी उसे ऐसे कैसे जीतने देती। एक महत्वपूर्ण पत्ता फेंकते हुए उसकी चाल काटी। देख, हम कुछ बर्तन तो साथ के साथ धोते चलते हैं। काम वाली के इंतजार में बर्तन गंदे पड़े रहें, यह हमें अच्छा नहीं लगता। काम वाली कुछ और बोले। मैडम चतुरानी झट से बोली, तो यहाँ का रेट 2 काम के 1000 रुपए का है। तू हमसे 2 काम के 800 ले लेना। बस कल से काम पे आ जा, अभी तू जा। काम वाली के जाने के बाद चैन की सांस लेते हुए चतुरानी जी बोली, देख लिया कितनी चालाक है। अगर हम लोग होशियारी ना दिखाएं तो ये लोग हमारे बॉस बन जाएं। ये काम वालियां जब न तब नागे मारेंगी, कारण पूछने पे 10 झूठे बहाने बनाएंगी। काम ठीक से करना तो आता नहीं, बर्तन अलग से तोड़ेंगी, उधार मांगेंगी। इन सब बात के लिए पगार काटो तो ये काम छोड़ने की धमकी देंगी। इससे पहले ही मामला ऐसा फिट रखो कि इनकी करतूतों के कारण हमें कुछ ज़्यादा परेशानी ना हो। अब तक तो आप भी सोच में पड़ गए होंगे कि आखिर एक गरीब काम वाली से इतनी बहस और बार्गेनिंग आखिर क्यों हो रही है। असल में चतुरानी परिवार एक तरह से धनी परिवार की श्रेणी में ही आता है, पर मिसेस चतुरानी जब तक कि अच्छे से मोलभाल ना कर लें उन्हें चैन नहीं पड़ती। या यूँ कहा जाए कि वो विश्वास और अविश्वास की इस लड़ाई को जीतकर एक खुशी का अनुभव करती थीं। मिस्टर चतुरानी एक बड़ी कंपनी में एक बड़े पद पे कार्यरत थे। इन लोगों को सज धज के क्लब जाना और पार्टियां देना बहुत ही पसंद था। हर 2 साल में अपनी गाड़ी बदलने का भी शौक था। हर वर्ष विदेश यात्रा भी इन लोगों के लिए बड़ी बात ना थी। आखिर इष्ट मित्रों को सुनाने के लिए कुछ किस्से कहानी, यात्राओं के मज़ेदार अनुभव तो पार्टियों में ही सुनाए जाते हैं ना। एक बात तो पक्की है कि मेहमान लोग बढ़िया लजीज खाना खाते हुए मेज़बान की लंबी चौड़ी बोरिंग बातें भी बड़े धीरज से आराम से सुनते हैं। आखिर अपने मेज़बान का नमक जो खा रहे होते हैं। अगर एक बार भी कोई मेहमान अपने मेज़बान से बहस कर ले तो अगली पार्टी में उसका पत्ता साफ, वो ना बुलाया जाएगा। ये बात तो पक्की है। कुछ दिनों बाद हमारे पास भी एक ऐसा ही निमंत्रण आया। होटल खाओ पियो। मिस्टर एंड मिसेस चतुरानी यानी हमारे ज़बरदस्त दिलदार दोस्त हम लोगों को इसी होटल पे डिनर पे लेकर आए थे। आजकल लोग मकान, दुकान, होटल और बच्चों के नाम तक कुछ अलग हट के रखते हैं। ये लोगों में कौतूहल बढ़ाकर अपनी पहचान अलग से बनाने का एक तरीका है।
मुझे याद है कि कानपुर में ठग्गू के लड्डू और बदनाम कुल्फ़ी बहुत प्रसिद्ध थी। ठग्गू के लड्डू वालों ने तो ये तक लिखा था कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं, और लोग खूब मज़े से उसी की बिक्री बढ़ाते हैं। तो हम भी होटल खाओ पियो पहुँचे। हम सभी लोग पहले से ही रिजर्व कराई एक टेबल पर जाके विराजमान हो गए। वेटर ने तुरंत ही शीतल पेय सर्व किया और हम लोग बढ़िया से वातावरण में शीतल पेय का आनंद लेने लगे। चारों ओर देखने से ही लग रहा था कि यहाँ सिर्फ बहुत ही धनी लोग आ पाते होंगे, क्योंकि कुछ भी सस्ता सा नहीं नजर आ रहा था। यहाँ का खाना बहुत ही स्वादिष्ट होता है, हम लोग तो यहाँ जब न तब आते हैं। चतुरानी जी ने हमारा ध्यान अपनी ओर खींचा। हम 4 उनके मित्र और वो 2 मियाँ बीबी और उनका बेटा, पूरे 7 लोग अच्छे से कीमती और आरामदायक सोफे पे जम चुके थे। उन लोगों ने अभी तक ये नहीं बताया था कि कौन सी खुशी के लिए ये खर्चीला आयोजन था, और हम लोगों को पूछने की जरूरत ही क्या थी। लाओ ऑर्डर मैं करती हूँ, कहकर मिसेस चतुरानी ने अपने पति के हाथ से मेन्यू कार्ड झटक लिया। अजी, जब से हमारी शादी हुई है सारे निर्णय यही लेती हैं, मैंने तो कभी के हथियार डाल दिए, मिस्टर चतुरानी अपनी खींसी निपोड़ते हुए बोले। मैं तो मन ही मन समझ रही थी कि ये लोग एक नंबर के ड्रामाबाज हैं। खाने का सारा ऑर्डर ये कंजूस चतुरानी कर देंगी, पता नहीं क्या आने वाला है। ले तो आई हैं हमें इतने महंगे होटल में। क्योंकि काम वाली बाई से पगार पे बहस करते करते मैंने उनका पैसे कम कराना तो देख ही लिया था। भाई, यहाँ की दाल मखनी, दही बड़ा, पालक पनीर बड़े ही लजीज हैं, ये मेरी पसंद है। मिस्टर को दम आलू और छोले भटूरे पसंद हैं, वो आप नोट कर लो, वो वेटर को बोली। मेरे लिए आपने कुछ नहीं मंगाया? उनके बेटे ने मुंह खोला। हाँ बेटे जी, हमको पता है आप तो सिर्फ नॉनवेज ही खाते हो। देखिए, आप मेरे बेटे के लिए रोगन जोश तंदूरी चिकन लाइए। अरे हाँ, स्टार्टर तो मैं भूल ही गई। स्टार्टर में आप चिकन टिक्का, पापड़ी चाट और भुने काजू लाइए। और मैडम जी ड्रिंक्स, वेटर ने तपाक से याद दिलाया। भाई, वो मैं कैसे जानूं कि कौन क्या पसंद करता है, ये आप लोग खुद ही ऑर्डर कीजिए। और हमारे मेज़बान ने हमें खुली छूट दे दी। महंगी ड्रिंक्स के साथ ये ज़बरदस्त स्वादिष्ट खाना, अब तो बिल भी ज़बरदस्त ही आया होगा। और ये कंजूस लोग कैसे पे करने वाले हैं, ये कौतूहल का विषय था मेरे मन में। वेटर बिल लेकर आया। मिसेस चतुरानी ने बिल को सरसरी तौर से देखा और अपना डेबिट कार्ड निकाल के रख दिया, वो भी बड़ी शांति से। मैंने तुरंत मिसेस चतुरानी की ओर देखा तो उनके चेहरे पर अभूतपूर्व शांति ही दिखी। कितना बिल हुआ था? मुझे खेद है कि वो मैं आपको चाहकर भी नहीं बता सकती, क्योंकि मिसेस चतुरानी ने कार्ड से पूरा बिल पे कर दिया। मिसेस चतुरानी ने कुल कितना बिल पे किया था उसका अंदाज़ा आप लोग ही लगाइए। हमने तो पूरे सिलसिलेवार आपको सब बता ही दिया है, कुछ भी छिपाया नहीं है। हाँ, वेटर की टिप के लिए ट्रे में उन्होंने 500 का पत्ता रखा था। हफ्ते भर के अंदर चतुरानी परिवार के ये 2 रूप देखकर मैं हैरान थी। एक बार इतनी तंग दिल हालत और कंजूसी, और दूसरी बार खोल के दिलदारी। क्या हम दिखावे के लिए धनी होते हैं और असल जिंदगी में कंजूस के भी चाचा होते हैं? चेहरा देखकर इंसान पहचानने की कला थी मुझ में। तकलीफ तो तब हुई जब इंसानों के पास चेहरे बहुत थे। कैसी लगी आज की कहानी? अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगली बार फिर से मिलते हैं, तब तक अपना खूब अच्छे से ध्यान रखिए।